यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये हमारा चल रहा था टॉपिक। इसी के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम आज करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखिए इसके अंदर, let t is a subset of R where R is set of real numbers and number first and या a लिख देता हूं मैं a and a fn, या इस तरह से लिख लीजिए आप, एंड ए पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is uniformly convergent to f in D। एक तो ये आपको गिवन है, D इज सबसेट ऑफ R एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू लिमिट फंक्शन f इन D। ठीक है, डोमेन के अंदर। दूसरा आपको दे रखा है नंबर B, x नॉट इज एलिमेंट ऑफ D डैश, x नॉट इज एलिमेंट ऑफ D डैश where D dash is derived set of D। D dash D का क्या है? डिराइव्ड सेट है। डिराइव्ड सेट का मतलब है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो D dash अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है D का, तो D dash का कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? x नॉट सेट D का कोई लिमिट पॉइंट है। क्या बोल सकते हैं इसको? x नॉट इज limit point of set D because x naught is element of D dash and D dash is derived set, that is set of limit points of D। नंबर C आपको दे रखा है लिमिट x नॉट डिराइव्ड सेट है या लिमिट पॉइंट है सेट D का, तो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट ऑफ fn x इक्वल टू गिवन an। सपोज लिमिट x टेंड्स टू x नॉट अगर मैं अप्लाई करूं, जो कि x नॉट लिमिट पॉइंट है D का, अगर मैं ये लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट ऑफ fn x, और इसको मैंने क्या अज्यूम, क्योंकि लिमिट जब अप्लाई करोगे x नॉट तो ये तो फिक्स हो गया, तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनने वाला है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स कर दिया आपने, तो अब केवल नेचुरल नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ये बनेगा। इस सीक्वेंस को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? an। तो ये अगर कोई भी तीन कंडीशंस फॉलो हो रही है, देन क्या होगा? देन फॉलोइंग होल्ड्स। ये कुछ कंडीशंस हैं जो होल्ड करेगी। नंबर फर्स्ट सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, तो अगर इस तरह से आप लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fn x इक्वल टू an है, तब सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि जो सीक्वेंस an बनेगा वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और नंबर सेकंड अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन इट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट ऑफ fx। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड कर रही हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, x नॉट D का कोई लिमिट पॉइंट होना चाहिए, और अगर लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fn x अपन लगाएं, तो जो सीक्वेंस मिल रहा है उसको मैं क्या मान रहा हूं? an मान रहा हूं। तब दो कंडीशंस हैं, दो रिजल्ट्स हैं जो मैं प्रूव करूंगा यहां पर। नंबर फर्स्ट, here sequence an which is sequence of real numbers is convergent, and second, limit of this sequence is equal to limit x tends to x naught of fx, और fx यहां पर क्या है? लिमिट फंक्शन है।
ठीक है, सीक्वेंस जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन है उसका लिमिट फंक्शन यहाँ पर क्या है एफ एक्स। तो ये दोनों लिमिट को हमें इक्वल प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे? ठीक है, प्रूव बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपली आप रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा डीप इसमें नहीं जा रहा हूँ, केवल अपन इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि सीक्वेंस ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या दे रखा है हमें? गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया हुआ है आपको। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? बाई कोसी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, आई एम यूजिंग कोसी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। क्या लिख सकता हूं मैं? दिस इंप्लाइज मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 भी मैं ले सकता हूं फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये कोसी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। सिंस क्या दे रखा है आपको? एक तो ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू x नोट एफ एन एक्स इक्वल टू ए एन। सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू x नोट एफ एम एक्स will be equal to am, can be written as am। इस तरह से हम लिख सकते हैं। now limit of fmx minus fnx, इस लिमिट की वैल्यू वेयर लिमिट x टेंड्स टू x नोट में इस पर अप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, या मोड की मैं लिमिट ले रहा हूं, मोड की। ठीक है, ये मैंने ले लिया मोड ऑफ दिस। तो आपको पता है कि मोड फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। मोड फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब आप लिमिट को फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू मोड किसके आएगा? ये लिमिट जब इस पर अप्लाई करेंगे एफ एम एक्स पर, तो ये तो किसके इक्वल है? ए एम के। और जब लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एन एक्स पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए एन। और ये टर्म मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स अगर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। वी कैन राइट इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये कंडीशन किसके लिए? फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। और यहां से आप दे सकते हो कि इफ ए एम माइनस ए एन मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इंप्लाइज ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। कोसी सीक्वेंस ऑफ या कोसी सीक्वेंस इन आर, कोसी सीक्वेंस इन आर। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो ए एन सीक्वेंस बन रहा है मोड ए एम माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। इसका मतलब ए एन क्या है? कोसी सीक्वेंस। किसके अंदर? आर के अंदर। और ए एन अगर आर के अंदर कोसी सीक्वेंस है, दिस इंप्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट इन आर, इज कन्वर्जेंट इन आर। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रियल एनालिसिस के अंदर, ए सीक्वेंस इज कोसी इन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए सीक्वेंस इज कोसी इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। तो यहां से एक चीज तो प्रूव हो गई, फर्स्ट वाला पार्ट तो मेरा, कि जो सीक्वेंस ए एन यहां पर बन रहा है रियल नंबर्स का, वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। सेकंड पार्ट इसका देखें अपन कि अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है तब इस सीक्वेंस की मुझे लिमिट फाइंड करनी है और प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट एफ एक्स की लिमिट के इक्वल होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए देखो मैं ये कर रहा हूं, सिंस सीक्वेंस ऑफ एफ एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दे रखा है, दिस इंप्लाइज मोड एफ एन एक्स, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट किस पर है? एफ पर। एफ इसकी क्या दे रखी है? लिमिट दी हुई है आपको। तो यहां से होगा मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स
इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 मैंने ले लिया। अब वो क्यों ले रहे हैं वो अभी अपने को पता चल जाएगा। लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। सपोज ये मैंने मान लिया, सपोज n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 के लिए, n1 फिक्स पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, और ये दे रखा है आपको कि जो लिमिट ऑफ, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एन एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, ए एन के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एफ एन एक्स, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है तो सी पार्ट से देखो, सी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, सी पार्ट को मैं ये लिख सकता हूं मोड एफ एन एक्स माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल सपोज n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 ले सकता, n2 ले सकता हूं मैं यहाँ पर n2, क्योंकि एफ एन एक्स की लिमिट आपको क्या दे रखी है, ए एन दे रखी है, ठीक है, x टेंड्स टू x नोट पर। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर अब x क्या है मेरे पास, x किसको अप्रोच कर रहा है, x नोट को। और क्या दे रखा है यहाँ पर, ए एन कन्वर्जेंट दिया हुआ है आपको, सीक्वेंस ए एन क्या दे रखा है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है। तो सीक्वेंस ए एन अगर कन्वर्जेंट है, ए एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये मैंने मान लिया लेट ए एन कन्वर्जेज टू एल, लिमिट ऑफ ए एन सपोज क्या है एल, देन मैं क्या लिख सकता हूं, देन मैं लिख सकता हूं मोड ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज n3, ठीक है। तो n1 n2 n3 फिक्स है, तो मैं इन तीनों का अगर मैक्सिमम लूं, n1 n2 n3, इन सब का मैक्सिमम अगर मैं सपोज क्या ले लूं n नोट, तब n नोट इन सभी कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। n नोट इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज क्या क्या होगा देखो, मोड एफ एन नोट एक्स माइनस एफ एक्स क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, ठीक है। दूसरे में मोड एफ एन नोट एक्स माइनस ए एन नोट क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, और इससे मोड ए एन नोट माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों लिमिट क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। यानी कि ए एन की लिमिट किसके इक्वल ली है मैंने, एल के इक्वल, तब मैं प्रूव करूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू x नोट एफ एक्स किसके इक्वल आएगी, एल के ही इक्वल आएगी, ठीक है। ध्यान रहे ए एन की लिमिट मैंने किसके बराबर मानी है, एल के बराबर, तब मुझे प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स भी क्या होगी, एल होगी। तो एफ एक्स की लिमिट को एल प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मुझे प्रूव करना है, ठीक है, कि एफ एक्स की लिमिट वही होगी जो किसकी लिमिट है, ए एन की लिमिट है। तो ए एन की लिमिट मैं एल ले रहा हूं, तो एफ एक्स की लिमिट मुझे एल लेकर आना है, तो मैं एफ एक्स माइनस एल का मोड ये लेकर चल रहा हूं। क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स माइनस एफ एन नोट एक्स प्लस एफ एन नोट एक्स, और माइनस ये ले लिया मैंने ए एन नोट माइनस ए एन नोट, और प्लस ए एन नोट, और माइनस क्या है एल। इस तरह लिख सकता हूं मैंने, एफ एन नोट एक्स एड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, और ये भी एड किया है। ये लेस देन इक्वल टू होगा मोड एफ एक्स माइनस एफ एन नोट एक्स, और प्लस मोड अलग अलग पर लगा रहा हूं, तो लेस देन इक्वल टू आ गया एफ एन नोट एक्स माइनस ए एन नोट, और प्लस मोड ए एन नोट माइनस एल। तो यहां से आप देख सकते हो एफ एन नोट माइनस एफ एक्स का मोड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, एफ एन नोट एक्स माइनस ए एन नोट क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, और ए एन नोट माइनस एल का मोड भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, यानी ये क्या आ गया, एप्सिलॉन। सो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और एक्स क्या है यहाँ पर, लिमिट पॉइंट, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया, दिस इंप्लाइज लिमिट
x टेंड्स टू x नॉट fx इक्वल टू l, और ये किसके इक्वल लिया है मैंने, लिमिट ऑफ an के इक्वल, विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ an वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यही मुझे सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव करना था। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, और इसकी सहायता से आप ये देख सकते हो कि इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिमिट्स को ये जो रिजल्ट है इसकी सहायता से हम एक ये कह सकते हैं कि हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी तक इस रिलेशन में देखो मैंने क्या किया है, ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसका जो बेसिक इंपॉर्टेंसी इस रिजल्ट की है उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड कर रही हैं तब मेरे पास दो रिजल्ट्स मैंने प्रूव किए हैं। देन क्या क्या प्रूव किया, नंबर फर्स्ट, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, एक तो ये, और नंबर सेकंड मैंने प्रूव किया है कि लिमिट सीक्वेंस an अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट फंक्शन की लिमिट x fx x टेंड्स टू x नोट। ये दोनों रिजल्ट्स मैंने अभी प्रूव किए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप देखिए, मैं यहां पर नोट डालकर लिख देता हूं, नोट। ये आपको पता है कि fnx का लिमिट फंक्शन क्या है, यहां पर f दिया हुआ है, ठीक है, गिवन क्या दे रखा है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx इक्वल टू किसके दिया हुआ है, fx के, क्योंकि दे रखा है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं जो fn वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किसको कर रहा है, f को कर रहा है। इसका मतलब लिमिट ऑफ fnx इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, fx दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए फ्रॉम सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड वाला जो पोर्शन है उससे अपन क्या लिख सकते हैं, ये हम देखें। an किसके इक्वल दिया हुआ है, सी पार्ट में देखो an किसके इक्वल है, फ्रॉम सेकंड। LHS तो क्या है, LHS मैं लिख रहा हूं सेकंड का, LHS क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ an, और an की वैल्यू क्या दे रखी है आपको थ्योरम में, an इक्वल टू किसके, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fnx के। तो यहां पर an की वैल्यू मैंने लिख दी, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट और fnx, ठीक है। तो सेकंड से मैं देख रहा हूं, सेकंड का LHS को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो एज इट इज लिखा है, और an की वैल्यू मैंने यहां से रखी है, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fnx। ये तो LHS है। RHS क्या है, देखो RHS, सेकंड का RHS देखें, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट और fx हमारा ये है, fx की जगह में क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्या है, fnx। सिंस LHS एंड RHS आर सेम, ठीक है, क्योंकि इसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो ये LHS वाला पार्ट है, ये RHS वाला पार्ट है, और सेकंड रिजल्ट से दोनों सेम है, तो क्या आ गया मेरे पास, हेंस वी हैव क्या मिलेगा मुझे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx, वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fnx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, इस थ्योरम का ये कॉन्सिक्वेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट की सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप यहां पर देख रहे हैं fn क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, fn क्या है,
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ऑफ फंक्शंस, तब हम कह रहे हैं, और एक्स नोट डोमेन का कोई भी लिमिट पॉइंट है, एक्स नोट डोमेन का कोई भी लिमिट पॉइंट है, तब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या हियर वी आर परमिसिबल टू इंटरचेंज द लिमिट्स, वी कैन से दैट वी हैव परमिशन टू इंटरचेंज द लिमिट्स। आप देख रहे हो एफ एन एक्स तो दोनों तरफ सेम है, लिमिट्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहले लिमिट क्या लग रही है, x टेंड्स टू x नोट, और जो आएगा उस पर लिमिट क्या लगेगी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आरएचएस में क्या हो रहा है, पहले लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई हो रही है, और जो आया उस पर फिर लिमिट क्या लगी, x टेंड्स टू x नोट। इसका मतलब लिमिट्स का ऑर्डर चेंज करना यहां पर क्या है, परमिसिबल है। ठीक है, सो वी कैन चेंज दैट इज, सो वी कैन चेंज order of limits provided that sequence of functions fn is uniformly convergent। ये कंडीशन है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब आप लिमिट्स के ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है यहां पर, देखो आप, पहले x टेंड्स टू x नोट है, फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इधर पहले n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर x टेंड्स टू x नोट, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन कब है ये, जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या बने, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बने, उस केस में ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह चेक कर सकते हो, इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, ये आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1 ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, हम चेक कर चुके, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो अगर ध्यान रहे आपको, अगर एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब ये इंप्लाइज कर रहा है इफ इट्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देन क्या होगा, तब ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स और लिमिट x टेंड्स टू x नोट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नोट एफ एन एक्स एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये होगा अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देन लिमिट्स आर इंटरचेंजेबल। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये ध्यान रहे। इफ लिमिट्स आर इंटरचेंजेबल, then it does not necessarily imply that fn is uniformly convergent। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब लिमिट्स इंटरचेंजेबल होंगी, अगर लिमिट्स इंटरचेंजेबल है तब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करना पॉसिबल नहीं है, अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, डिफरेंट आ रही है, तब आप कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है देन दीज आर सेम, इफ दीज आर नॉट सेम देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एफ एन एक्स है, इसकी मैं लिमिट्स फाइंड कर रहा हूं, लिमिट्स। ठीक है, आपको पता है कि 1 ये आपके पास d है, दिस इज d,
और 1 यहां पर मैं ले लेता हूं एलिमेंट ऑफ डी डेस। वैसे तो इसका हर एक एलिमेंट डिराइव्ड सेट का एलिमेंट है, इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, ठीक है, वो इसका क्या बनने वाला है, लिमिट पॉइंट। मैंने 1 यहां पर ले लिया, 1 इसका डिराइव्ड सेट का एलिमेंट है, ठीक है, 1 इसका लिमिट पॉइंट है निश्चित रूप से। 1 इसका अगर लिमिट पॉइंट है तो मैं ये दो चीजें फाइंड कर रहा हूं यहां पर। क्या, एक तो मैं फाइंड करूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn(x), और फिर जो आएगा उस पर मुझे अप्लाई करना है लिमिट x टेंड्स टू x0 की जगह क्या आ गया 1, और दूसरे में मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई करेंगे पहले अपन किसमें, fn(x) में, और फिर जो मुझे मिलेगा उस पर मैं अप्लाई करूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये दोनों वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं यहां पर। आप इस वाली वैल्यू को देखिए क्या आएगा, जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn(x) पर आप अप्लाई करेंगे तो x, ठीक है, तो ये तो मैं 1 तो क्या ले रहा हूं मैं यहां पर लिमिटिंग वैल्यू अगर 1 ले रहा हूं, इसका मतलब इंटरवल ये बचा मेरे पास 0,1, इसका मतलब अब 1 को शामिल नहीं कर रहा हूं मैं, 1 क्या ले रहा हूं मैं यहां पर एज ए लिमिटिंग वैल्यू। तो जब इस इंटरवल में x होगा तब ये लिमिट आप अप्लाई करोगे इस पर, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेस देन 1 है, देन दिस लिमिट टेंड्स टू 0। तो ये वाली जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 1 और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn(x) क्या बन रहा है आपका 0, इसलिए ओवरऑल क्या बना ये 0। अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई कर रहा हूं मैं fn(x) पर, x टेंड्स टू 1 जब यहां लगाओगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1, विच आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। सो लिमिट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, एंड इफ लिमिट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल then sequence of functions is not uniformly convergent। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन चेक कर सकते हैं कि लिमिट्स अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन अगर लिमिट्स इंटरचेंजेबल हैं तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्योंकि लिमिट्स इंटरचेंजेबल हो भी सकती हैं, इसके बावजूद कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो दिस कंडीशन इज ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूं इसी रिजल्ट के अंदर, नोट सपोज मैंने ये मान लिया, let sequence of functions fn is uniformly convergent on interval I। suppose fn sequence of uniform convergence का sequence of functions है which is uniformly convergent किस पर, इंटरवल I पर, एंड C belongs to I। C सपोज इंटरवल I का कोई भी पॉइंट है, फॉर ईच n fn is continuous, its C belongs to I, then f is also continuous, its C belongs to I। एक ये रिजल्ट और हम यहां पर कर रहे हैं, क्या है कि fn आपको क्या दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और किस पर कन्वर्ज कर रहा है, f पर, यानी f इसका लिमिट फंक्शन दिया हुआ है। C अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं इंटरवल I का, ठीक है, C अगर कोई भी पॉइंट में इंटरवल I का लूं, तब ये कह रहा है कि हर एक n के लिए जो fn है वो क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है। fn क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर, यानी कि f1 है, f2 है, f3 है, ऑल आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट C belongs to I। देन वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट C belongs to I। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, ये आपको पता है, सिंस
सिंस लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn x इक्वल टू किसके होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और लिमिट x टेंड्स टू c fn x। ट्रू, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे रखा है वो किस तरह का, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है देन लिमिट्स कैन बी इंटरचेंज्ड। तो लिमिट्स कैन बी इंटरचेंज, तो साथ ही सी पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है, तो मैंने इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। एक बार लिमिट पहले x टेंड्स टू सी लिया है, फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इधर पहले n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन x टेंड्स टू c। क्या लिखेंगे इसको, देखो दिस इंप्लाइज, इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn x की पॉइंट जो यूनिफॉर्म लिमिट है वो क्या है, f है, तो ये तो fx आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू c और इधर तो क्या आ गया fx इक्वल टू, इधर देखो लिमिट x टेंड्स टू c जब अप्लाई करेंगे इस पर, आपको पता है कि fn क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है इट्स c। fn अगर c पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c fn x किसके इक्वल होगा, fn c के, फॉर एवरी c, क्योंकि x टेंड्स टू c पर लिमिटिंग वैल्यू और c पर उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू c fn x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये क्या आ जाएगा, fn c बन गया, fn c। और fn की लिमिट क्या है मेरे पास, fn किस पर कन्वर्ज कर रहा है, f पर, तो fn की जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर आ रहा है, fc के, fc। तो क्या आया मेरे पास, देखो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। इसका मतलब fx की x टेंड्स टू c लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है और साथ ही ये लिमिट जो है वो फंक्शन की c पर जो वैल्यू है उसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब f क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस एट c, f इज कंटिन्यूअस एट c। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज हमने किया है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तब लिमिट्स कैन बी इंटरचेंज और लिमिट्स आर इंटरचेंजेबल। इसी तरह से अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो और साथ ही हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, साथ ही हर एक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यहां तो किसी फिक्स सी के लिए मैंने किया है, फिक्स सी के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप हर एक एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर फंक्शन अगर क्या है, fn क्या है, कंटिन्यूअस है, तो फिर लिमिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और इंटीग्रेबिलिटी के लिए भी हम देखेंगे एक एक करके। तो आज केवल हमने किसके लिए देखा है, आज कि अगर ये आप ध्यान रखिए कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपके पास है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है देन लिमिट्स आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखिए और साथ ही इस पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स अपन ने देखी आप, और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो भी आप चेक करें कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपके पास है तो ये चीज़ आप उसके लिए चेक करें, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है। तो इससे आगे फिर जो कंटिन्यूटी के, डिफरेंशिएबिलिटी के, इंटीग्रेबिलिटी के, वो आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करते हैं।